हम शुक्रवार की सभा में याकूब की पत्री से हमने अध्ययन आरंभ किया है और आज भी हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी 1 आयत से हम 8 आयत तक पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम उस पर मनन करेंगे। याकूब पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक पढ़ने में मदद करें। जिन्हें भी अगुवाई हो जोर से पढ़े। हे परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उधार न दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। हमने पिछली सप्ताह भी इसी भाग को पढ़ा था और कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने उसमें से सीखा था। हम जल्दी से उसे दोहरा लेंगे और उसी एक सूत को हम पकड़कर आगे बढ़ेंगे और बाकी की आयतों में 8 आयत तक हम अध्ययन करेंगे। जल्दी से बताएंगे क्या क्रमानुसार हमने क्या क्या बातों को देखा था। परेशानियां, परीक्षा जो है, संघर्ष जो है, चुनौतियां, परीक्षा, परेशानियां, ये जो है इसके बिना एक मसीही जीवन नहीं हो सकता। और वहां पर हमने इस प्रकार देखा था कि वहां ऐसा नहीं लिखा है कि यदि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजरो, ऐसा नहीं लिखा, परंतु ऐसा लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। मतलब परीक्षा तो होना ही है, इस एक बात को देखा था। फिर क्लेश में होकर जाओ तो आश्चर्य की बात मत समझो, आनंद की बात। हाँ, ये होना ही है और जब ये हो तो हमें आनंद की बात समझना है। और फिर हमने इस बात को देखा था कि जब क्लेश, सताव या परीक्षाएं तो होनी ही है, परखा जाना तो होना ही है, तो कैसे एक विश्वासी इसमें से विजयी होकर निकल सकता है। क्या क्या देखा था उसमें? हमने 4 शब्दों को देखा था और फिर शब्दों के अनुसार उसकी व्याख्या से हमने सीखा था। पहला शब्द क्या था? समझो, काउंट। इसका मतलब क्या था? ये एक मनोभाव है, ये एक माइंडसेट है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ घट रहा है, उसको देखने का एक सही नजरिया, मनोभाव, माइंडसेट, उसे वहां पर समझाया गया था, है ना। एक सरल शब्द में कहा जाए तो एक पेशे से एक व्यक्ति जो डॉक्टर है और अगर वो अस्पताल में ड्यूटी कर रहा है और उसके पास कितना भी क्रिटिकल पेशेंट आए तो ये एक आश्चर्य की बात होगी क्या? नहीं, ये एक स्वाभाविक बात होगी, है ना। वो डॉक्टर है तो जो बीमार मरीज है उसके पास आएंगे ही सही, बहुत स्वाभाविक बात है ये, है ना। तो जब एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है तो उसका मनोभाव क्या रहता है? हाँ, वो कितना भी उसके रिश्तेदार जो मरीज को लेकर आते वो भले ही घबराए हुए होते हैं, परंतु ये डॉक्टर जो है ये घबराया हुआ नहीं होता। ये इसे मालूम है ऐसा होगा और अब इसको डील करना है, ठीक है। तो ऐसे ही एक विश्वासी को पहले से बताया गया है, परमेश्वर के वचन में सिखाया गया है कि परीक्षाएं और संघर्ष और सताव तो आएगा ही सही। तो अपने मन में तैयारी होकर उसके साथ रहना है, ठीक है। अगली बात, नो, जानो। इसका मतलब क्या? क्या जानना? यह जानना
कि इन परीक्षाओं का उद्देश्य क्या है, ये परीक्षाएं क्यों हो रही है, ये जानना है ना। यही बात देखी थी हमने, कि आप और कुछ बोलना चाहते हैं? हमने इस बात को देखा था कि इस बात को जानना, इस बात को समझ लेना कि ये जो परीक्षा है, ये जो कठिन घड़ी है, ये लाभ के लिए, ये भलाई के लिए, बनाने के लिए, ये बिगाड़ने के लिए नहीं है। और इस बात को जानना कि ये क्यों हो रही है, इससे क्या होगा, धीरज उत्पन्न होगा। हमने इस बात को देखा था। और आगे क्या देखा था हमने, करने दो, उसमें क्या देखा था, धीरज को अपना पूरा काम करने। हाँ, हमने क्या उसमें क्या उसको कैसे समझा था, हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में एक घटना नहीं है, परंतु एक प्रक्रिया है। याद है आपको, ये सेंटेंस भैया ने स्पेसिफिक बोला था कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में एक घटना नहीं है, परंतु एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, जिसमें परमेश्वर हमें बनाता है। किसके समान बनाता है, अपने पुत्र के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान हमें सिद्ध बनाना चाहता है। इसलिए जब हम, जो एक व्यक्ति, जब एक विश्वासी जब परीक्षाओं में से, संघर्षों में से होकर गुजरता है और उसका प्रत्युत्तर सही होता है, तो परमेश्वर उसमें अनेक गुणों को, बातों को निर्मित करते हैं। हमने इस बात को देखा था। उसके बाद मांगो, इसमें क्या देखा था हमने, बुद्धि की गति हो तो मांगो। और भैया ने उसके बारे में कुछ बातों को बताकर समाप्त किया था। हम उसी बात से आरंभ करके हम आगे बढ़ते हैं। हमने चौथी बात इस प्रकार से देखी थी, मांगो। क्या मांगना है, क्या मांगना है, परीक्षाओं में। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, परीक्षाओं में कैसे प्रत्युत्तर देना है, इसकी बुद्धि मांगना है ना। बुद्धि मांगना मतलब केवल ज्ञान मांगना नहीं है, परंतु भैया ने इस प्रकार बताया था कि जिस संदर्भ में ये लिखा गया है, उसका सही मायने में संदर्भ से जोड़कर अगर अर्थ देखें, तो जब हम संघर्ष और परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं, तो हमें परमेश्वर से समझ को मांगना है, परमेश्वर के प्रकाशन को मांगना है। इस परीक्षा को मैं कैसे देखूं, ये क्यों हो रही है, इसमें मेरा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, मैं कैसे धीरज के साथ इसमें चलता रहूं। और धीरज के साथ चलने के लिए भैया ने एक उदाहरण दिया था, बताएंगे क्या आप, क्या है? उन्हें मैराथन, एक व्यक्ति जो मैराथन में दौड़ रहा है ना, एक व्यक्ति जो मैराथन में दौड़ रहा है, उसका एक उदाहरण देके बताया गया था। देखिए, परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगने का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने जो ये अनुभव दिए हैं, मेरे पास परमेश्वर के वचन का जो अभी तक प्रकाशन है, पिछले समयों का से अभी तक मेरे पास जो ज्ञान है, इस परिस्थिति में परमेश्वर के प्रकाशन को, ज्ञान को, समझ को कैसे उपयोग में करना और सही प्रत्युत्तर देना, इस बात की बुद्धि और समझ हमें मांगना है। ठीक है, आज इसी संदर्भ को, इसी बात को, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन में आगे जाएंगे। 5वीं आयत को एक बार पुनः पढ़ लीजिए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। आज के आगे के अध्ययन को हम 5 बिंदुओं में देखने वाले हैं। पहली बात हमने देखी कि परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगना, और समझ और बुद्धि मांगना क्या है, यह हमने देखा। ठीक है, उसके बाद पहली बात हम ये देखेंगे कि किससे मांगना। परीक्षा, प्रलोभनों, माफ कीजिए, परीक्षा, संघर्ष की घड़ी में किससे बुद्धि या समझ मांगना। उसके बाद बुद्धि और समझ मांगते समय हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए, किस हृदय के साथ मांगना, किससे मांगना, कैसे मांगना, किस मनोभाव, किस हृदय से मांगना, मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना, कैसे मांगना। चौथा,
क्यों जरूरी है मांगना, बुद्धि और समझ मांगना क्यों जरूरी है, उसका महत्व क्या है, और पांचवी बात कब मांगना है। ठीक है, कैसे मांगना, सबसे पहले किससे मांगना, दूसरा बिंदु है कैसे हृदय के साथ, कैसे मनोभाव के साथ मांगना, फिर किस तरह से मांगना, उसके बाद क्यों मांगना जरूरी है, और उसके बाद पांचवी बात कब मांगना है। ठीक है, सबसे पहली बात हम देखते हैं किससे मांगना है, किससे मांगना है, परमेश्वर से मांगना है। देखिए, जब भी हम कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, है ना, कठिन परिस्थिति मतलब जब हम अपने मसीह विश्वास के जीवन को जी रहे हैं, तो एक विश्वासी के सामने अलग अलग प्रकार से चुनौतियां, परीक्षा या नकारात्मक परिस्थितियां, संघर्ष आता है। वो कहीं पर भी हो सकता है, वो परिवार में हो सकता है, वो नौकरी के स्थान में हो सकता है, वो स्कूल के हमारे स्कूल कॉलेज में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, और अलग अलग प्रकार से हमारे सामने हमारी जरूरतों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर परीक्षाएं, संघर्ष या चुनौतियां आ सकती। परमेश्वर का वचन बताता है हमारा सबसे प्राथमिक जो प्रत्युत्तर होना चाहिए वो कि हमें किससे मांगना है, परमेश्वर से समझ और बुद्धि मांगना है। हमारा पहली प्रार्थना परमेश्वर से होना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिक और पूर्ण निर्भरता किस पर होना चाहिए, हमारे परमेश्वर पे होना चाहिए। परमेश्वर, आप इस परिस्थिति में मुझे लेकर आए, है ना, ये परिस्थिति में और ये सब कुछ आपके नियंत्रण में। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग परिस्थिति में हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, नौकरी में समस्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बॉस हमारे फेवर में होता है, कई बार बॉस नहीं होता है तो कुछ और दूसरे सहयोगी लोग होते हैं, लेकिन अंततः हमारी निर्भरता किस पर है, परमेश्वर पे। यदि हमारा प्रत्युत्तर सही होना है और परमेश्वर जो मेरे जीवन में करना चाहते वो पूरा होना है, तो हमें किससे समझ मांगना है, हमारी निर्भरता किस पर होना है, परमेश्वर पर होना है। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर से समझ, बुद्धि, मार्गदर्शन, अगुवाई मांगना है, परमेश्वर पर अपनी निर्भरता दिखाना है। दूसरी बात, कैसे हृदय या मनोभाव के साथ मांगना है। क्या लिखा है वहां पर, कैसे मांगना है, छठी आयत पढ़ी। विश्वास के साथ मांगना है ना। कैसे हृदय या किस मनोभाव के साथ मांगना है, उत्तर क्या है, कैसे मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है। अब ये विश्वास के साथ मांगना क्या है, कैसे मांगा जाता है विश्वास के साथ, हमको पता है कि परमेश्वर हमको देंगे, हमको पता है कि परमेश्वर देंगे, इस विश्वास के साथ मांगना है। और दे दिया, परमेश्वर को कर दिया, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो मांगा है मतलब परमेश्वर ने दे दिया। इस विश्वास, आप सभी के उत्तर बिल्कुल सही है। इस विश्वास के साथ मांगना कि मैं मांग रहा हूं ना, मतलब निश्चय मुझे मिलेगा। देखिए, हमने पिछले अध्ययनों में सीखा था। इब्रानियों 11 का 1 पढ़िए, इब्रानियों 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हमारे निराशा, परेशान करने वाली, निरुपाय सी दिखने वाली परिस्थितियों में जब परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, प्रभु आप इसमें से निकालिए, प्रभु मैं क्या करूं, ऐसा समझ में आता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है, प्रभु आप मुझे समझ दीजिए, मुझे धीरज दीजिए। जब इस प्रार्थना को कर रहे हैं तो ये विश्वास करना कि प्रभु क्या करेंगे, प्रभु कुछ करेंगे, प्रभु मुझे जो आवश्यक अनुग्रह देना है देंगे, प्रभु मुझे इस बात का प्रकाशन देंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे मैं इसमें से होकर गुजरूं और कैसे विजयी हूं,
वो बात को देखें कि कुछ आयतों को और पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7 से 11 आयत तक जल्दी पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 to 11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की अच्छी वस्तुओं को क्यों न देगा। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं के मुंह से कुछ बातों को बोल रहे हैं। वो इस बात का निश्चय दे रहे हैं अपने लोगों को कि तुम मांगो तो निश्चय तुम्हें दिया जाएगा। और वो इस बात को बताते हैं कि तुम में से कौन ऐसा पिता है कि जब तुम्हारी संतान तुमसे रोटी मांगे तो तुम पत्थर दे दो। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, है ना। हम अपने बच्चों को उत्तम चीजों को देते हैं। वहां पर प्रभु कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में 100% इस बात की गारंटी दी गई है कि यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं तो वो जरूर मिलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन में इस बात की गारंटी नहीं है कि जो कुछ भी मांगो मिलेगा, परंतु इस बात की 100% गारंटी है कि यदि परमेश्वर की इच्छा को मांगोगे, मतलब परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगोगे, तो परमेश्वर जरूर से देगा। परमेश्वर अपनी इच्छा को कभी हमसे छिपा कर रखा गया नहीं। कई बार क्या होता है मालूम है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, या जैसा हम चाहते वैसा नहीं मिलता। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने अपनी इच्छा पूरी होने को मांगा है। हमने परमेश्वर से उसकी इच्छा नहीं मांगी, है ना। एक और आयत को पढ़िए, मत्ती और उसका 21वां अध्याय 21 और 22वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 21-22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो मिलेगा। प्रियो, क्या ही सत्य ये कई बार हमने अपने जीवन के अनुभव में पाया है। जब हमने परमेश्वर पर निर्भरता दिखाते हुए उसकी इच्छा को मांगा, परमेश्वर ने हमें रास्तों को दिखाया। परमेश्वर के वचन में अनेक उदाहरण है, पर विश्वास के साथ मांगने का या विश्वास से पा लेने का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इब्राहिम को, है ना। एक आयत को पढ़िए, उसके जीवन से की एक घटना को पढ़कर आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत तक जल्दी से पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल में है। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क की एलीएजेर होगा, सो तुम मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा के वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब देखिए यहाँ पर एक घटना है ना। दो लोगों की बातचीत है। कौन कौन बात कर रहा है? इब्राहिम और परमेश्वर आपस में
बात कर रहे हैं। इसके पहले की घटना में इब्राहिम ने बहुत बड़ी दौलत लौटा दी है ना, वो विजयी होकर लौटा है। ठीक है, अभी जो है इब्राहिम बोलता है कि मतलब उसकी बुद्धि और समझ में उसको क्या लगता है कि अभी मेरा वंश तो है नहीं, है ना, तो एलियाजर मेरे घर का मालिक होगा, वो उसका विश्वास योग्य एक सेवक है। परमेश्वर क्या कहते हैं, एलियाजर नहीं होगा, कौन होगा, कौन होगा, तेरा एक पुत्र होगा, वही वारिस होगा, वो तेरा एक पुत्र होगा। अब इब्राहिम को देखिए, छठी आयत में लिखा है कि इब्राहिम ने क्या किया, विश्वास कर लिया। उसका विश्वास किस पर आधारित है, एक ही बात है उसके बाद विश्वास करने के लिए, परमेश्वर के वचन पर। जो परमेश्वर ने कहा उसके अलावा उसके पास कुछ आधार नहीं है। क्यों, क्योंकि कितने साल का हो गया इब्राहिम, यहां पर अभी 85 साल का है ना, लगभग 10 साल हो गए उसे निकले हुए। 85 साल की उम्र में 10 साल हो गए निकले हुए। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की लेकिन कोई भी संतान है नहीं। परमेश्वर ने बोला बाहर निकलो, तारों को देख, तारों को देख पा रहा है क्या, गिन पा रहा है क्या, बस इतनी ही वंश हो जाएंगे तेरे। इब्राहिम ने क्या, वहां ऐसा नहीं लिखा, इब्राहिम ने सोचा अच्छा ठीक है, परमेश्वर इतने बोल रहा है तो एक तो हो ही जाएगा। आप समझ रहे हैं, ऐसा भी सोच सकता था ना, है ना, ऐसा भी सोच सकता था, लेकिन नहीं, वहां पर लिखा है उसने विश्वास कर लिया। परमेश्वर ने बोला ना इतने होंगे तो हो जाएंगे। प्रियो, इस प्रकार विश्वास से हमें अपने संघर्षों में परमेश्वर की ओर देखना है कि परमेश्वर मुझे निश्चय जब मैं मांगूंगा तो समझ देंगे, अनुग्रह देंगे, सामर्थ देंगे और परिस्थितियों में से निकाय देंगे, सही तरीके से इसमें से होकर गुजरने के लिए मुझे समझ देंगे। उसके बाद वहां लिखा है कि संदेह नहीं करना, है ना, संदेह नहीं करना। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात हम यहां पर सीखते हैं, वो ये है, जब हम विश्वास से मांगते हैं ना, आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, जब हम विश्वास से मांगते हैं तभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, या तभी परमेश्वर की सामर्थ हम में कार्य करती। जब हम विश्वास से मांगते हैं बिना संदेह किए, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में तभी कार्य करती है। यदि हम संदेह करें तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं हो पाता, रुक जाता, या परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में रुक जाती है। देखिए, इसका बहुत सटीक एक उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। जल्दी पढ़िए, मत्ती उसका 14 अध्याय उसकी 28 से 31वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 28-31, जल्दी से पढ़ें। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, यह विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। ठीक है, अभी ये घटना क्या है मालूम है ना आप सभी को, चेले नाव में जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने नाव में भेजा है। क्या हो गया, झील में क्या हो गया, तूफान आ गया। जो बहुत ही एक्सपर्ट जो मछुआरे हैं, तैराक है, वो घबराकर डरने लगे। तब क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह आते हैं। कैसे आते हैं प्रभु यीशु मसीह, पानी पे चलते हुए आते हैं। अब जो है, जब पतरस और अन्य चेले देखते हैं तो पतरस बोलता है, प्रभु यदि आप ही हो। पहले वो क्या समझते, कौन आ गया, भूत आ गया, है ना। पता नहीं उन्होंने कभी चलते हुए देखा था क्या पानी पे भूत को, जो उन्होंने भूत बोल दिया, या फिर शायद ऐसा होगा कि उनके विवेक में, उनकी समझ में ऐसा होगा कि ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है, तो उन्होंने परमेश्वर को सोचने की जगह शायद ऐसा सोच लिया कि भूत हो। ठीक है, तो पतरस बोलता है, प्रभु जो अगर आप है तो मुझे आने दो। तो प्रभु क्या बोलते हैं, ठीक है आ जाओ। अब क्या हो रहा है, जब बोला प्रभु ने आओ तो क्या हो रहा है, पतरस पानी पर चलने लग गए, है ना। कैसे चल रहा है, जैसे ठीक प्रभु यीशु मसीह
चल रहे हैं, है ना। ठीक वैसे ही पतरस पानी पे चल रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, क्यों डूबने लगा? वहां पर क्या लिखा है? हवा देखकर डर गया। क्या हो गया फिर? डूबने लगा। फिर क्या हुआ? प्रभु ने हाथ पकड़कर बचा और क्या बोला? क्यों संदेह किया, है ना, क्यों संदेह किया? डूबने का कारण क्या है? आंधी है, डर है, संदेह है ना। देखिए आंधी पहले भी थी, है ना, डर के भाव भी पहले थे, लेकिन इन सब के ऊपर ओवरकम करके पतरस ने बोला प्रभु आप है तो मैं चल लूंगा। जितनी देर विश्वास था पानी पर चलता रहा, लेकिन जब वो उसके विश्वास में कमजोरी आई, जब प्रभु की ओर देखने की जगह उसकी निगाह आंधी तूफान इन सब पे लग गई, तो क्या होने लगा? डूबने लगा, है ना। क्यों डूबने लगा? क्योंकि किस में कमी आई है? विश्वास में कमी आई है। परमेश्वर की सामर्थ कम हो गई क्या? नहीं। आप समझ रहे हैं ना। पानी पर चलते चलते ऐसा नहीं है कि प्रभु ने थोड़ी देर के लिए चार्ज कर दिया और इतना चला फिर डूब गया, वैसा नहीं है ना। प्रभु ने चाबी भरी, वैसा नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ जब पतरस पानी में डूब रहा है तब भी उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन किसमें कमी आ गई? पतरस के विश्वास में कमी आ गई। उसका भरोसा, उसकी निर्भरता प्रभु से हट गई और वो डर गया। इसकी वजह से क्या हो गया? डूबने लगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करने की जगह निराशा में अपने हथियार डालते हैं ना, तभी हम डूबने लग जाते हैं। हम कई बार जब मैं इस बात को परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूं, मैंने अपने जीवन के कई व्यवहारिक अनुभव में देखा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने की जगह मनुष्यों के स्वभाव, परिस्थिति, हालातों के नकारात्मक परेशान करने वाली हालातों के हाथ में अपने आप को सौंप दिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये जो चल रहा है वो बहुत बुरा है। क्या हुआ? और डूबने लगे उसमें, और डूबने लगा मैं। लेकिन प्रभु की बड़ी बड़ी दया है कि वो अपने बच्चों को डूब कर नाश होने नहीं देता। प्रभु अपनी दया में बचाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सहायता करे, हम संदेह करें बगैर विश्वास से मांगना और प्रभु पे निर्भर होना सीखे। प्रभु हमारी सहायता करे। हम तीसरी बात पर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? मांगने का तरीका क्या होना चाहिए या किस तरह से मांगना, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें तो हमने देखा परमेश्वर से मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है। कैसे मांगू? परमेश्वर से मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है। मांगने का तरीका क्या होगा? मतलब इस नकारात्मक कठिन परिस्थिति संघर्ष में मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की दृष्टि से इस परिस्थितियों को देख पाऊं, क्या हो रहा है ये परमेश्वर के प्रकाश में समझ पाऊं, मैं कैसे प्रत्युत्तर दूं वचन के अनुसार, ये मुझे सीखना है ना। कैसे मैं इस पे जय पा सकता हूं, ये मुझे सीखना है। कैसे होगा, इसके लिए मुझे क्या करना है? पहली बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। पढ़िए वचन संहिता 119 का 130, साम 113 वर्स 130, 119 का 130, 119 का 130 पढ़िए। साम 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है, तेरे वचन को खुलने से प्रकाश होता है। और उससे क्या होता है? समझ प्राप्त होती। प्रियो, नकारात्मक परिस्थितियां, परेशान करने वाली परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जब ऐसा लगता है कि
अब स्वाद नहीं बचा, अब सब कुछ हाथ से चला सा गया है, या इस परेशानी में मैं क्या करूं? परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं छोड़ना। परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जो आदत, जो अनुशासन हमने बनाया है, वो पढ़ते रहना है। सुख के समय में भी पढ़ना है, दुख के समय में पढ़ना नहीं छोड़ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत व्यवहारिक बात है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि संघर्ष, परेशानी में जब हमारा मन उदास होता है ना, तो वचन पढ़ने पे मन नहीं लगता है। मुझे नहीं मालूम आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, पर मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि वचन पढ़ने की भी इच्छा नहीं है। सुबह उठ के वचन पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, क्या करेंगे? अपने आप को उस हालात में क्या हाथों में सौंप देंगे क्या? नहीं। मैं इस प्रकार कहता था, मैं जब ऐसे मैं करके कुछ बात बोलता हूँ, मुझे बहुत संकोच के साथ ये मतलब मैं बड़ी नम्रता से बोल रहा हूँ। मैं आपके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं एक कोई सिद्ध एक व्यक्ति के रूप में हूँ, और मैं इस प्रकार से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, पर मैं कुछ व्यवहारिक बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि आपने भी अपने जीवन में ये महसूस किया होगा। कई बार हमें नकारात्मक परिस्थितियों में वचन पढ़ने की इच्छा नहीं होती, सभाओं में जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो एक अनिवार्य समय है जब हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है। वचन को पढ़िए। अगर आप वचन पढ़ने में आपको परेशानी है, तो आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे, हमारे पास ऑडियो बाइबल है ना, आजकल तो मोबाइल में बोलकर बाइबल सुनाते हैं, वो सुनिए। आप सभाओं में जाइए, परमेश्वर का वचन आपको प्रकाश देगा, परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा। और यकीन मानिए, परमेश्वर जो है, अनेक, मेरे जीवन का अनुभव है, आप में से अनेक लोगों का अनुभव होगा, हम नकारात्मक परिस्थिति में होते, परमेश्वर हमसे जुड़ी हुई परिस्थितियों के अनुसार हमसे अपने वचन से बात करते। पहली बात वचन पढ़ना। दूसरी बात क्या है मालूम है? प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। और इसका बहुत उत्तम उदाहरण हम नए नियम की कलीसियाओं को, प्रेरितों को और परमेश्वर के लोगों को करते हुए देखते हैं। कुछ आयतों को पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम 13 का 2 और प्रेरितों के काम 4 का 29 से 31। एक्स चैप्टर 4 वर्स 21 टू 31, माफ कीजिए 29 टू 31, और एक्स 13 का 2। कोई भी पढ़ लीजिए। अपने प्रभु उनकी धर्मकीयों को देख और अपने दासों की यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े ही आपसे सुनाए, और चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए गए। जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ध्यान है? चेलों को, कलीसिया को धमकाया गया है ना? वो लोगों ने क्या करा? उस सताव का, उस धमकाने का, उस संघर्ष का प्रत्युत्तर क्या था उनके जीवन में? उन्होंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर आप इस मैटर को देखिए, हमें क्या दीजिए? सामर्थ्य दीजिए। और आखिरी आयत को वापस पढ़िए, क्या लिखा है? वो स्थान हिल गया, और उसके बाद क्या लिखा है? और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लगे। यही करते आ रहे थे, यही करते रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना में उस मुद्दे को अपने जीवन में रखा, है ना? और अगला जो भाग है 13 का 2, वहां पर हम पढ़ते हैं, कलीसिया मिलके प्रार्थना कर रही है, तब परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है कि मेरी सेवा के लिए पौलुस और बरनबास को तुम अलग करो। परमेश्वर के वचन के पढ़ने के साथ साथ प्रार्थना एक ऐसा प्रत्युत्तर है, प्रार्थना एक ऐसा तरीका है जिससे हम परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर की इच्छा को, समझ को अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। हमें बोलना है परमेश्वर से, ये है प्रभु हालत, मैं ऐसा हूं, अब आप समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, प्रकाशन दीजिए। तीसरी बात है ना, मांगने का तरीका में पहली बात देखी वचन पढ़ना, दूसरी बात प्रार्थना करना, और तीसरी बात पता है बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के अन्य लोगों का, अन्य विश्वासी, अपने से परिपक्व,
अपने समान विश्वासी भाई बहनों की मदद लेना। बहन है बहनों से मदद मांगना, भाई है भाइयों से मदद मांगना, भाई बहन है कलीसिया के सेवक से, चरवाहे से मदद मांगना। इसका अनेक उदाहरण है। एक उदाहरण जो हम देखेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय 15 से 17 आयत। जल्दी पढ़िए। 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 15 to 17। वो तो परमेश्वर के भक्त का एहवा उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, आए मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उससे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सकता तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ठीक है, ये घटना सभी को मालूम है। आराम के राजा ने किसको मारने के लिए भेजा है? हो क्या रहा था? आराम का राजा जो है वो इस्राएल के राजा पर हमला करना चाहता, उसको मारना चाहता। लेकिन जब भी वो योजना बनाता, आराम का राजा किसको पता चल जाता? एलीशा को। तो एलीशा खबर पहुंचवा देता इस्राएल के राजा के पास। ठीक है ना, आप सब लोग मेरे साथ हैं। खबर पहुंचा देता और वो बच जाता। कौन? इस्राएल का राजा बच जाता। तो आराम का राजा अपने लोगों को बुलाकर बोलता है कि कौन है तुम? आप अपने में से कोई भेदिया है। ये सीक्रेट को वहां पर जाकर बताता। फिर उसके कर्मचारी बोलते ऐसा नहीं है, एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता है, वो जो तुम बिस्तर में भी बोलते सोचते वो जाकर वो उस पर प्रकट हो जाता, वो जान जाता। इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आराम का राजा बोलता अब एलीशा को ही खत्म करते हैं। अब क्या हुआ है, एलीशा जिस जगह पर है वहां पर पूरी सेना पहुंच गई है ना, पूरी सेना पहुंच गई है। सुबह उठकर एलीशा का सेवक देखता है। क्या देखता है? नहीं, सेवक क्या देखता है? सेना से घिरा हुआ है ना। लेकिन एलीशा क्या देख रहा है? एलीशा देख रहा है क्या सेना से हम घिर गए हैं? जो सेवक देख रहा है वो एलीशा देख रहा है क्या? देख पा रहे हो? जो सेवक देख रहा है वो एलीशा पूरा देख पा रहा है, लेकिन जो एलीशा देख रहा है वो सेवक नहीं देख पा रहा। एलीशा ने भी देखा सेवक के समान ही, लेकिन उस हालात में एलीशा ने कुछ और देखा जो कौन नहीं देख पाया? सेवक नहीं देख पाया। तो फिर क्या करते हैं? सेवक देख पाता है क्या? बाद में देख पाता है। किसकी मदद से? एलीशा की मदद से। इस सेवक के पास इतना प्रकाशन, इतनी बुद्धि, इतना समझ, परमेश्वर का इतना अनुग्रह नहीं है। ये नहीं देख पाया कि अग्निमय घोड़े और रथ इस सेना से बड़ी सेना हमारे सुरक्षा के लिए है, लेकिन एलीशा की मदद से देख पाया। प्रियो, ऐसा हमारे समय, हमारे जीवन में भी संभव हो सकता है ना, कि किसी परिस्थिति से हम गुजर रहे हो, लेकिन हमारी आत्मिक परिपक्वता की कमी, वचन की समझ की कमी, या परिस्थिति या कारण के वजह से हो सकता है हम स्पष्ट रीति से चीजों को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। अब हमें किसकी जरूरत है? बुद्धि, आत्मिक बुद्धि, समझ की जरूरत है। क्या प्रत्युत्तर दूं? इसकी जरूरत है समझने की। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के परिपक्व लोगों के साथ साझा करना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के परिपक्व लोगों के पास जाकर कहिए कि मेरे हालात ऐसे हैं, मैं इस अवस्था में हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अब नाश हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर उपयोग करते हैं कि एक दूसरे की क्या करें? मदद करें। यहां पर एलीशा जो देख पा रहा था, उसने उस सेवक को बताया। प्रियो, कई बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि जो है मैंने पूरी रीति से हथियार डाल दी, लेकिन उसी परिस्थिति में
जो है हमारी कलीसिया के सेवक को जाकर मैंने जब चीजें बताई, उन्होंने एक अलग ही नजरिए से मुझे सिखाया, दिखाया, समझाया और प्रभु के अनुग्रह से मुझे उस परिस्थिति से बचने का उपाय मिल सका। और मैं निश्चय कह सकता हूं, जिसने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया है, अर्थात अपने से परिपक्व एक विश्वासी की या अपने से सहविश्वासी की, आत्मिक व्यक्ति की सलाह या मदद मांगना, परमेश्वर इस प्रकार से काम करते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं। 3 बातें हमने देखी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा मांगने का तरीका, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और परमेश्वर के लोगों से सलाह या समझ लेना। उनकी प्रकाशन से हमें भी प्रकाश मिल सकता है। उसके बाद क्यों मांगना जरूरी है, उसका महत्व क्या है, इतना सब करने की क्या जरूरत है, विश्वास से मांगो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के लोगों की सलाह लो, ये क्यों जरूरी है। यदि नहीं मांगेंगे, सही प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो क्या होगा। मुख्य रूप से 3 बातें परमेश्वर ने जो सिखाया मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहली बात, हमारा प्रत्युत्तर सही नहीं होगा। वो बुद्धि नहीं मांगेंगे, समझ नहीं मांगेंगे तो हमारा प्रत्युत्तर बुद्धिमानी के नहीं होगा, परंतु मूर्ख की नहीं होगा। पढ़िए अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 9 से 10 आयत। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 9 से 10 आयत, जल्दी पढ़े जिन्हें मिले। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की बात कर रही है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते रहे, दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर 2 पति पत्नी बात कर रहे हैं। एक कौन है, पति कौन है, अय्यूब है। अय्यूब पति है और उसकी पत्नी, दोनों का वार्तालाप हो रहा। परिस्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके सारे बच्चे मर चुके है ना, उसकी धन दौलत जा चुकी। अब प्रत्युत्तर देखिए, पति पत्नी है परंतु प्रत्युत्तर दोनों के अलग अलग है, अलग अलग है ना। पत्नी का प्रत्युत्तर कैसा है, वहां लिखा है, उसने बोला कि परमेश्वर की निंदा करो, मर जाए तो मर जाए। अय्यूब उसके इस प्रत्युत्तर को, इस परीक्षा की घड़ी में जो उसने प्रत्युत्तर दिया, अय्यूब क्या बोलता है उस प्रत्युत्तर को, कैसा प्रत्युत्तर है, मूर्ख के समान प्रत्युत्तर है। क्यों मूर्ख के समान प्रत्युत्तर है, क्योंकि सही प्रत्युत्तर नहीं है, है ना। देखिए जितना उसकी पत्नी जानती थी इस हालात के बारे में, उससे ज्यादा अय्यूब जानता था क्या? अय्यूब को कुछ सीक्रेट पता था क्या? दोनों की सांसारिक समझ एक समान है, लेकिन अय्यूब का भरोसा किस पर है, परमेश्वर पर। उसके अंदर परमेश्वर का प्रकाश है। क्या प्रकाश है, परमेश्वर कभी गलत नहीं होता, परमेश्वर हमेशा धर्मी और सही है, ये उसका भरोसा। इसलिए इस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा। वो इस प्रकार कहता है कि जिसके हाथ से हम सुख लेते क्या दुख ना ले। इसके पहले भी वो एक बात कह चुका है, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही वापस ले लिया, उसका नाम धन्य माना जाए। अगर हम आत्मिक समझ, आत्मिक प्रकाश, परमेश्वर के वचन से सही प्रत्युत्तर देने की आत्मा से भरे होंगे तो हमारा प्रत्युत्तर बुद्धिमान की नहीं होगा, हमारा प्रत्युत्तर सही होगा, जैसा अय्यूब को हम देखते हैं। दूसरी बात इसी आयत में हम देखते हैं, अगर हमारे पास परमेश्वर, मांगना इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें, है ना। अय्यूब कहता है ना, अय्यूब क्या कहता है, आखिरी आयत पढ़िए 10वीं एक बार और। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते रहे, दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन उसे एक सर्टिफिकेट दे रहा है कि अय्यूब ने इन सब बातों में पाप नहीं किया। मतलब
क्यों नहीं किया पाप? क्योंकि उसका प्रत्युत्तर सही था, है ना। अगर हमारे पास परमेश्वर के द्वारा दी गई समझ अनुग्रह होगा, अगर हम मांगेंगे तो क्या होगा? पहली बात, हम मूर्खों के समान प्रत्युत्तर नहीं देंगे। दूसरी बात, परमेश्वर से समझ मांगेंगे तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। यदि नहीं मांगेंगे तो हम अपनी समझ का सहारा लेकर पाप कर सकते हैं। देखिए, पढ़ने का समय नहीं है, परंतु एक और उदाहरण हम देखते हैं। हम पतरस को देखते हैं। जब उससे पूछा गया कि तुम भी उसके साथ थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, तो मुकर गया, है ना। कारण क्या है मालूम है? मतलब एक एक सीधा सीधा एक कारण हम ये समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को बताते हैं, मैं पकड़ाया जाऊंगा, है ना, वो मुझे पकड़वाएंगे और इस प्रकार मुझे मार डालेंगे, फिर मैं जी उठूंगा। लेकिन कभी भी शिष्यों ने इस पर गौर करने की कोशिश नहीं की, कभी भी उस बात को अपनाने की, सीखने की, प्रभु यीशु मसीह के उस वचन से, उस प्रकाश से जो उन्होंने करना था, समझना था, वैसा उन्होंने नहीं किया। इसलिए क्या हो गया? जब यह समय आया तो क्या हुआ? डर गए। उस ज्ञान का सही प्रयोग जो करना था उन्होंने नहीं किया। आपको समझ में आ रहा है? बुद्धि समझ मांगने का अर्थ भैया ने बताया था, जो हमारे पास ज्ञान है, प्रकाश है, उसका उस परिस्थिति में सही उपयोग करना और सही प्रत्युत्तर देना। चेलों ने वहां किया क्या? नहीं किया। प्रभु हमारी सहायता करे। तीसरी बात, अगर हमारा प्रत्युत्तर सही नहीं होगा, यदि हम परमेश्वर से बुद्धि समझ नहीं मांगेंगे, तो न केवल हम पाप कर सकते हैं, परंतु हम दूसरे को भी पाप में या भयंकर परेशानी में डाल सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 10 से 15 आयत। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 10 से 15 आयत पढ़िए मत, मैं आपके लिए बता देता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 10 से 15 आयत। और जिसने आज अपना बाइबल पाठ जो क्रमानुसार एक साल का जो आपको पठन दिया गया है, जिसने आज का पढ़ा होगा ना, उसने इस घटना, इससे जुड़ी हुई एक और घटना को आज पढ़ा होगा। वहां पर क्या हो रहा है? जिसने आज बाइबल पाठ पढ़ा होगा, उन अध्याय में, उत्पत्ति की पुस्तक 20, 21, 22 अध्याय में वो पढ़ा होगा। और उत्पत्ति की पुस्तक 12, 10 से 15 में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम अपनी पत्नी को डर के कारण बोलता है, लोगों के डर के कारण, कि तू बोल देना मेरी बहन है। इस वजह से क्या होता है, उस नगर के शासक उसकी पत्नी को अपने पास बुला लेते हैं, काय के लिए? कि अपनी पत्नी हो। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्रत्युत्तर परमेश्वर के ओर से प्रत्युत्तर है क्या? परमेश्वर के ज्ञान, समझ, प्रकाश का प्रत्युत्तर है क्या? नहीं। आपको क्या लगता है, यदि इब्राहिम परमेश्वर के पास जाके बोलता, परमेश्वर मुझे डर लगता है कि ऐसा हो जाएगा, तो आप बताइए अब क्या करूं? तो परमेश्वर ऐसा बोलते, क्या तू तो बहन करके बोलना, मैं रक्षा करूंगा। परमेश्वर उसे झूठ बोलने के लिए कभी नहीं बोलते, या इस प्रकार से ट्रिक करने के लिए कभी नहीं बोलते। हम नहीं जानते परमेश्वर उसे क्या बोलते, परंतु हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर परिस्थिति से प्रभावित होकर, डर से प्रभावित होकर, अपनी समझ का सहारा लेकर प्रत्युत्तर दिया गया। इसके कारण इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम की प्रिय पत्नी दूसरे राजा के पास एक बार नहीं परंतु 2 बार चली गई। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम बहुत गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से मांगे कि हमारा प्रभु हमें समझ दे कि मैं कैसे प्रत्युत्तर दूं। हमने 3 बातों को देखा क्यों मांगना जरूरी है। पहला, ताकि हमारा प्रत्युत्तर मूर्खों के समान ना हो, ताकि हम पाप ना करें। और तीसरी बात, कि हमारी वजह से हमारे परिवार, प्रियजन पाप में ना फंस जाए या किसी बुराई में ना फंस जाए। और अंतिम बात देखकर समाप्त करेंगे, हमें कब मांगना है। ये बुद्धि और ये समझ जो है, ये प्रकाशन कब मांगना है। भजन 90 का 12 पढ़िए। भजन 90 वर्स 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। कौन प्रार्थना कर रहा है मालूम है? मूसा प्रार्थना कर रहा है, हमको अपने दिन करने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। किस चीज की बुद्धि चाहिए मूसा को?
परमेश्वर के प्रकाश में उसकी इच्छा में चलने की बुद्धि और समझ चाहिए। दिन, इसका सही अर्थ क्या मालूम है? इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। परमेश्वर के विद्वान लोग अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन एक सरल और सही अर्थ क्या समझ में आता है मालूम है? अपने सारे दिनों में बुद्धिमानी के साथ मैं चल सकूं, इतनी बुद्धि आप मुझे दीजिए। अपने सारे दिनों में जितने भी गिनती के दिन है, बुद्धि से मैं चल सकूं। देखिए, परीक्षा की तैयारी परीक्षा में की जाती है, परीक्षा से पहले की जाती? पहले की जाती। थोड़ा थोड़ा करके दी जाती है ना। साल भर पढ़ा जाता है, फिर आखिरी में परीक्षा आती है। मतलब साल भर तैयारी, फिर परीक्षा, फिर तैयारी, फिर परीक्षा। आप यकीन मानिए कि परीक्षा के दिनों में भी कुछ लोग पढ़ के पास होते हैं, लेकिन वो उनके नंबर से पता चल जाता है। लेकिन जो लोग साल भर तैयारी करके पास होते हैं, वो कैसे पता चलता? वो सबसे ऊपर नाम लिखा होता है ना। सही है ना? परमेश्वर के वचन में परमेश्वर चाहता है कि हर बच्चे का उसका सबसे ऊपर ही नाम लिखाना चाहिए। हमें हर दिन बुद्धि और समझ मांगना है। परेशानी नहीं है तो भी मांगना है, प्रभु मैं अपने दिन को समझदारी से, आत्मिक प्रकाश, बुद्धि, समझ से गुजार सकूं। अब उसके बीच में परेशानी आई है तो और अधिकाई से मांगना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। इन वचनों के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए प्रभु आपकी और मेरी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।